अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हो। बच्चों हमने पढ़ना है आज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, इसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इसमें आते हैं। इसमें आता है नंबर 1, पहला जो इसमें आता है वो है पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज इसमें आता है पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है इसका और ये वाला पेयर, मैंने बोला ये 2 होते हैं नंबर में। और एक बात और यहाँ पे मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताऊंगी। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दैट लाइज इनसाइड द एब्डोमेन। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है नंबर 1 पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पे जो मैंने ये दिखाई ये डायग्राम, ये ओवरी है। इसी तरह यहाँ पे भी जो ऑर्गन है यहाँ पे जो ये मैंने दिखाए है, दिस इज़ आल्सो ओवरी का क्या काम है। ओवरी प्रिपेयर्स एग और ओवा, जिसको हम ओवा कहते हैं या एग कहते हैं, इसका काम यही होता है। इट प्रिपेयर्स एग और ओवा। समझ में आ गया। इसके बाद है नंबर 2, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब्स या इनको हम कहते हैं ओविडक्ट्स। क्या कहते हैं इनको हम? ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब या हम इनको कहते हैं ओविडक्ट्स। इसमें जो यहाँ से यहाँ पे फिंगर लाइक ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ से यहाँ तक जो ये शुरू होता है, ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पोर्शन है, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स। क्या कहते हैं इनको हम? फैलोपियन ट्यूब्स, या आप इनको ओविडक्ट्स भी कह सकते हो। समझ में आ गया। जब ओवरी एग तैयार करती है फिर वो एग चला जाता है इन्हीं ओविडक्ट्स में, इन्हीं फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गया। और फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। समझ में आ गया। जो मेल स्पर्म्स आते हैं वो इन्हीं ट्यूब्स में पहुंचते हैं और यहाँ से जो ओवरी ने एग तैयार किया वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इसको डिस्चार्ज करता है। फिर यहाँ से जो स्पर्म्स आती है वो स्पर्म यहाँ पे ही फ्यूज़ होती है विद द ओवा एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दीज आर द साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया। इसके बाद है नंबर 3 जो है वो है यूट्रस। यूट्रस को हम कहते हैं बच्चादानी। समझ में आ गया। जब ये एग फर्टिलाइज होता है वहाँ पे बन जाता है जाइगोट। आपको पता है व्हेन एग फ्यूजेस विद द स्पर्म, व्हेन मेल गमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गमीट या एग या ओवा, देयर इज फॉर्मड अनदर सेल दैट इज नोन एज जाइगोट। समझ में आ गया। ये जाइगोट फिर बाद में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। फिर इस एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन होती है वो होती है इसी यूट्रस में। समझ में आ गया। ये इसी यूट्रस में बाद में चला जाता है और ये यहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट होती है। अप टू द डिलीवरी, जब तक डिलीवरी होती है तब तक जो ये एम्ब्रियो जो बाद में फीटस बन जाता है, इस फीटस की डेवलपमेंट इसी यूट्रस में होती है। समझ में आ गया। यूट्रस में होती है। यूट्रस को अंदर से यहाँ पे एक लाइनिंग होती है, यहाँ पे एक ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेटेरियम।
क्या कहते हैं, एंडोमेटीरियम। समझ में आ गया। जब हम इस यूट्रस को यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जो जहाँ से स्पर्म्स अंदर आती है, स्पर्म्स बाद में फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाती है। यहाँ पे जो पोर्शन है यूट्रस का, वो है, उसको हम कहते हैं सर्वेक्स। क्या कहते हैं इसको हम, सर्वैक्स। समझ में आ गया। और नंबर 4 है, वो है सर्वैक्स। क्या है, सर्वैक्स। सर्वैक्स यहाँ से जब स्पर्म्स डिस्चार्ज होती है, स्पर्म्स यहाँ इजोकुलेट होती है, वो सर्वैक्स थ्रू अंदर जाती है। फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला पोर्शन इसका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज़ वेजाइना। नंबर 5 इज़ वेजाइना। वेजाइना जो है, वेजाइना इज़ द इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ द लास्ट part of this female reproductive system. This vagina receives sperms. स्पर्म्स फिर वो बाद में चली जाती है सर्वैक्स थ्रो वहाँ पे। और वेजाइना इज़ आल्सो मीन टू फॉर, एक तो ये यहाँ पे डिस्चार्ज होती है, जो स्पर्म्स होती है वो यहाँ इसी में डिस्चार्ज होती है थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर जो ये वेजाइना होती है, दिस इज़ आल्सो मीन टू फॉर बर्थ, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। समझ में आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बोला ए पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। फिर दूसरा जो है ये ओवरीज का काम होता है एग बनाना। बाद में ये एग जाता है यहाँ पे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ये भी 2 होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का काम होता है, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होती है एग विथ फ्यूजेस विथ स्पर्म। समझ में आ गया। बाद में फिर ये जो जाइगोट बन जाता है, ये चला जाता है अनदर पार्ट दैट इज़ नोन एज यूट्रस। और यूट्रस में ये फिर बाद में इस जो फीटस है इसकी डेवलपमेंट होती है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको कहते हैं हम एंडोमेटीरियम। और यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसको हम सर्वैक्स कहते हैं। सर्वैक्स थ्रू जो स्पर्म्स होती है वो अंदर जाती है। और बाहर वाला जो एक यहाँ पे पार्ट होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेजाइना। वेजाइना में ही ये स्पर्म डिस्चार्ज होती है। और दिस वेजाइना इज़ आल्सो मीन टू फॉर बर्थ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बर्थ कैनाल। समझ में आ गया। बाकी जो थोड़ा बहुत इसमें और कुछ रह गया है वो मैं आपको बताऊंगी कल के क्लास में। मिलते हैं फिर से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।